खिड़की के पास बैठा हुआ मैं डूबते सूरज की लाल किरणों को देख रहा था। उसी समय डाकिया एक चिट्ठी दे गया। चिट्ठी छोटे भाई की थी, जिसमें लिखा था, एक आंसू भरी खबर दे रहा हूं। अपने पड़ोसी श्री शर्मा जी का 3 दिन पहले ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। बेचारे शाम को सब्जी लेने बाजार गए थे। लौटते समय एक ठेले पर ताजे अमरूद देखकर रुक गए। उन्होंने अमरूद तुलवाए एवं 10 रुपए का नोट जेब से निकाला। अचानक नोट उड़कर सड़क पर आ गिरा। शर्मा जी उसे उठाने गए और वह आगे उड़ चला। पीछे पीछे शर्मा जी दौड़े। उसी समय एक ट्रक आया। वे अभी कुछ संभलें उससे पहले उनके पैरों का भुरता बनाकर वह आगे बढ़ गया। सड़क पर हो हल्ला मच गया। बेचारा ठेले वाला अमरूद छोड़कर दौड़ा और शर्मा जी को उठाकर फुटपाथ पर ले आया। शर्मा जी मछली की तरह तड़प रहे थे। एक सज्जन ने फोन करके एम्बुलेंस बुलवाई। शर्मा जी के पैर की हड्डी टूट गई थी एवं शरीर से काफी खून निकल चुका था। ऑपरेशन जरूरी था, जिसके लिए खून की आवश्यकता थी। खून कौन दे? सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। एक नवयुवक से नहीं रहा गया। उसने डॉक्टर से कहा, वह अपना खून देने के लिए तैयार है। किसी भी तरह इन सज्जन की जान बचनी चाहिए। डॉक्टर ने जानना चाहा कि वे कौन हैं एवं शर्मा जी के क्या लगते हैं। नवयुवक ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा कि वह इनको जानता भी नहीं है, लेकिन यदि उसके खून देने से इनकी रक्षा होती है तो वह अपने जीवन को धन्य समझेगा। भाई साहब, शर्मा जी का ऑपरेशन सफल हुआ है। वे अस्पताल में ही हैं, किंतु प्रसन्न हैं। बार बार उस नवयुवक को धन्यवाद देते हैं जिसने रक्तदान करके उन्हें बचा लिया था। पत्र पढ़कर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सोचा, ओह, सच्चा दान तो रक्तदान है। रक्त बनाया नहीं जा सकता, उसके कारखाने नहीं हो सकते। वह तो प्रकृति से हमें निर्झर की तरह मिला है, सदा बहने वाला, सदा बढ़ने वाला। हम भी दूसरों के लिए रक्त दे सकते हैं। रक्त तो फिर पैदा हो जाएगा। दान सबसे प्यारी वस्तु का ही किया जाना चाहिए। रक्त सबसे कीमती वस्तु है। रक्त सबसे प्यारी वस्तु है। यह तो जीवन का आधार है। इस सत्य से मेरी आंखें खुल गई। उसी समय मेरे पड़ोसी ने घर में प्रवेश करते हुए कहा, सुनिए साहब, हमारे यहाँ रक्तदान शिविर लगा है, आप रक्त देने चलेंगे? मैंने रक्तदान एवं ब्लड बैंक के विषय में उनसे कुछ प्रश्न पूछे। मुझे जो जानकारी मिली वह है, 18 से 55 वर्ष की उम्र तक का कोई भी सामान्य स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। इसके लिए बहुत मोटे तगड़े या पहलवान होने की आवश्यकता नहीं है। 45 किलो वजन या उससे अधिक वजन वाला व्यक्ति उपयुक्त माना जाता है। रक्तदान के बाद आप अपने दैनिक कार्य पूर्ववत बड़ी आसानी से कर सकते हैं। शरीर में रक्त की पूर्ति इतनी जल्दी होती है कि रक्तदाता को जरा भी कमजोरी महसूस नहीं होती। आप पहले की तरह श्रम कर सकते हैं। 3 महीने में एक बार रक्तदान किया जा सकता है। अनेक व्यक्तियों ने अपने जीवन में 50 बार रक्तदान किया है। शरीर की ऐसी व्यवस्था है कि आप रक्तदान ना करें तो भी पुराना रक्त समाप्त हो जाता है एवं उसके स्थान पर नया रक्त पैदा होता रहता है। हमें दूसरों के लिए जीना सीखना चाहिए। रक्त लेने से पहले डॉक्टर रक्त का परीक्षण करता है। रक्त के वर्ग, हीमोग्लोबिन एवं ब्लड प्रेशर की जांच की जाती है। सारी अनुकूलताएं होने पर ही रक्त लिया जाता है। मुख्य रूप से रक्त के 4 वर्ग होते हैं, ए, बी, ए बी एवं ओ। इसके भी अन्य कई भेद होते हैं। रक्तदाता को इसके लिए विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर स्वयं रक्त का विश्लेषण करते हैं, वर्गानुसार उनके विभाग बनाते हैं एवं रक्त के विभिन्न अंशों को कीटाणु रहित बनाकर रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखते हैं। इस तरह रक्त 3 सप्ताह तक सुरक्षित रखा जा सकता है। सुदूर सीमा पर घायल होने वाले सैनिकों एवं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के लिए विशेष यंत्रों से रक्त का पाउडर भी बनाया जाता है। रक्त अमूल्य रसायन है।
महौषधि है। यह हमारे शरीर के प्रत्येक कोश को ऑक्सीजन और भोजन पहुंचाता है। यह बाहरी एवं भीतरी रोगों से शरीर की रक्षा भी करता है। रक्त का 50-60% भाग प्लाज्मा होता है, जिसमें लगभग 90% हिस्सा पानी होता है। रक्त के बिना हम जी नहीं सकते। यह जीवन एवं मृत्यु से जूझने वाले रोगियों को नई आशा, नई ज्योति एवं नई आकांक्षा प्रदान करता है। हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ों आदि महत्वपूर्ण अंगों के ऑपरेशन के समय रक्त की बहुत आवश्यकता होती है। रक्त एक आदमी के द्वारा दूसरे आदमी को दी जाने वाली संजीवनी है। रक्तदान में किसी अज्ञात व्यक्ति के प्राणों को बचाने का आनंद छिपा हुआ है। रक्त की ना तो खरीद होती है, न बिक्री। रक्त का तो निस्वार्थ भाव से दान होता है। रेड क्रॉस सोसाइटी, ब्लड बैंक आदि संस्थाएं इस पुनीत कार्य को वर्षों से कर रही हैं। हमारा लाल खून ना तो हिंदू है, न मुसलमान, न काला है, न गोरा, न उच्च है, न नीच। खून तो खून होता है। ये जानकारी पाकर मेरा तन मन नाच उठा। मेरे शरीर का रक्त तेजी से दौड़ने लगा। मैंने पैरों में चप्पल डाली और चल पड़ा पड़ोसी के साथ रक्तदान शिविर की ओर।